हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और इस रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में हों। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड होते हुए ही किसी अफेयर में हों। आप एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड और फ्री स्पिरिट पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि आप मैरिड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंसड हैं, बट आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकते हैं और आपकी डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से हो रही है। ठीक है। कोई भी मैसेज हो अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। चलिए जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर अभी हम बात करें तो आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे आप एक काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खातून हैं। क्वीन आया है तो मैं खातून कहूँगी, वरना अगर आप मर्द हैं, आप मेल हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी है। आपने बहुत डेडिकेशन से ये रिश्ता निभाया है और अपना 100% दिया है। कॉन्फिडेंट होते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, कोई रिसीविंग पर्सन आप नहीं थे कि मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इनफैक्ट आपने दिया ज़्यादा है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस रखा है, और आपको, आपके पर्सन को जब कभी भी आपकी नीड हुई, आपने बहुत अनकंडीशनली अपने आप को उनके लिए अवेलेबल किया है। हर तरीके से रिश्ते को निभाया, लेकिन या तो आपके पर्सन आपको ब्लेम करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते के अंदर रहते हुए आपको डिच किया गया, आपको आपको आपके ऊपर ब्लफ किया गया, आपको धोखा दिया गया। और काफ़ी इस वक्त लग रहा है कि जैसे आप अपनों ही के हाथों बड़े बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए बहुत ही बुरे तरीके से आपको धोखा मिला है। ये इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी हो सकता है, लेकिन जितना भी कुछ आपने इस रिश्ते में जो कुछ भी लगाया, जो कुछ भी किया, इन दी एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जी एक धोखे पे एंड हो रही है, एक बैक स्टैबिंग पे एंड हो रही है। परेशानी पर, दुख पर, तकलीफ़ पर। आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हुए भी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको भी दर्द उतना ही हुआ है और आपके पर्सन को भी इतना ही हुआ है। शायद पैसे वैसे बहुत इन्वॉल्व रहे इस पूरे मैटर में, पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा रहा, आपके पर्सन काफ़ी पैसे बटोरते रहे आपसे, आपको नहीं पता चला। आप एक मोहब्बत के मारे और वो ज़रा पैसों के मारे, और उसी चक्कर में आपको अनकंडीशनल लव आप देते भी गए, क्योंकि आप मोहब्बत में बहुत ज़्यादा मजबूर रहे हैं। और इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि आपको अब हो गया है धोखा, अब क्या किया जाए, लेकिन आप भुला नहीं पाते, आप भूल नहीं पाते, क्योंकि आपको एस ऑफ कप्स के साथ एक बड़ा अनकंडीशनल बॉन्ड आपका इनके साथ डेवलप हुआ है। और आपका अभी भी बस नहीं चलता कि आप सब कुछ इनके ऊपर निछावर कर दें, लौटा दें, लेकिन अब आपको धोखा काफ़ी सीरियसली मिला हुआ है। लेट्स सी, गिव मी मोर मैसेजेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए। ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शायद ये कहीं बाहर चले गए हैं, ट्रैवल कर गए हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको किक आउट कर दिया है, और बड़ी बुरी तरीके से किक आउट किया, और ऐसे किक आउट किया कि किक लगी भी इन्हीं की है आपको, लेकिन फील आपको नहीं होने दे रहे कि धक्का किसने दिया है। और जाहिर बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपने पार्टनर को लेकर या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, या इनकी किस्मत जाग उठी, आपसे पैसे बटोर के इन्होंने आपको, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल किया हुआ है, और इनकी काफ़ी अच्छी लक चल रही है इस वक्त वैसे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप वेटिंग गेम में हैं, और ये लीड पोजीशन पर्सन है, फेमस हैं, ऐसा नहीं कि कोई लल्लू आदमी हैं, जो भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपके सामने एक्सक्यूज़ेस का रोना ज़रा ज़्यादा रोते हैं कि यार अभी सब्र करो, अभी टाइम है, अभी ये है, अभी वो है, अभी फलां है, अभी ढमक है।
और अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो ये भी करना है वो भी करना है। तो शायद इन्होंने बाहर ही जाना था, आपके साथ एक विज़िट प्लान पे कहीं आपके साथ अफेयर हो गया, या आपके साथ सेम सिटी शेयर नहीं करते। विद द चैरियट कार्ड एक लीडर पोजीशन भी है इनकी, और अब जिस तरह की बातें ये आपसे करते हैं आपको लगता होगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, पहले तो ऐसा मिजाज इनका नहीं था, पहले तो इस तरह की बातें नहीं होती थी, पहले तो बड़ी मोहब्बत भरी बातें होती थी, पहले तो बड़ा ही लट्टूपना चलता था, अब ऐसा नहीं चल रहा और आप किसी इंतज़ार में हैं, यू वांट दिस थिंग टू एंड अप। और इन दो कार्ड्स को अगर आप देखें तो ये भी इस तरफ अपनी सिचुएशन देख रहे हो, ये भी इस तरफ अपनी सिचुएशन देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपको लेसन ज़रूर कोई ना कोई मिला है, लेकिन ज़ाहिरी बात है इट्स टू लेट, और आपने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। आपकी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी लाइफ है, ज़िम्मेदारियों का बहाना बनाकर ये आपको थोड़ा सा कॉर्नर करके चले गए, बहुत ही मज़े से इन्होंने आपको मक्खन में से बाल की तरह निकाला है, लेकिन इनके पावर में है, ये चाहें तो बहुत कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं, क्यों आया है यहाँ पर द स्टार कार्ड। ये अपने आप को आपसे तकरीबन जितनी भी चीज़ें, ये अपने आप को हील करते थे आपके पास। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, लिटरली आप एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं, नहीं तो आपका ब्यूटिशियन से ताल्लुक़ हो सकता है, आप मेकओवर लोगों के करते हो, जो भी काम करते हैं पब्लिकली रिकग्नाइज्ड हैं आप, लोग आपको जानते हैं, और आपके पास इनको आना काफ़ी अपनी सक्सेस लगती थी, सुकून मिलता था इनको, और इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा टाइम आपके साथ गुजारा है। लेट्स सी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है द टावर। इन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ऐसी पेश की है, और फिर आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, आपसे काफ़ी चीज़ें इन्होंने बटोरी हैं, और जब आपने उसकी डिमांड की तो उन्होंने काफ़ी जेन्युइन रीज़न्स अब उसकी बताई कि मेरी ये मजबूरी है वो मजबूरी है, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने शिट बात करी है आपके साथ कि आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया। यहाँ तो लड़ाई नज़र आ रही है, आप दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं है, अभी लड़ाई में हैं आप लोग, और कोई ना कोई टावर मोमेंट या बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हुई है, शायद पैसों का लेन देन में आपकी इनकी पोल खुल गई, कुछ ऐसा ज़रूर है। एस ऑफ कप्स और द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। आप इनके लिए अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हैं, और यू जस्ट नीड अ क्लैरिटी। यहाँ पर अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इनसे मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकते। आप कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप इंतज़ार में भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज यू ट्रूली लव देम, जो भी हैं जैसे भी हैं ये, आपको इनसे मोहब्बत बहुत है। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। शायद इन्होंने जो बैक स्टैबिंग की, इन्होंने आप ही के किसी फ्रेंड, किसी क्लोज़ फ्रेंड्स, किसी करीबी पर्सन के साथ जो है वो चक्कर चला लिया, दोस्ती कर ली, आगे बढ़ गए, आपके साथ पैसे बटोर के कहीं लगा दिए, बिजनेस पर इन्वेस्ट कर दिए, और आपको ये इंतज़ार करवा रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, सब्र करो, बिकॉज आप 7 ऑफ पेंटिकल से अपने टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने एक तरीके से आपको चीट किया है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। आजकल बड़ी कड़वी कसेली बातें करते होंगे ये। रीडिंग देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी कड़वी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मैं नेगेटिव ही बताऊंगी। बड़े प्रैक्टिकल से हो गए, बड़े रूड हो गए, बहुत ही सीरियस हो गए हैं, वो वाली टाइम वैसी बातें नहीं करते जैसे पहले किया करते थे, और रफ़ बातें करते हैं, हार्श बातें करते हैं। जब बात करो तो इंगेजमेंट्स बहुत बताते हैं, मेरा ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, अभी रुक जाओ, अभी सब्र करो, अभी ये करो, अभी वो करो, ये क्या इन चक्करों में पड़े हुए हो, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी, क्या हर वक्त मोहब्बत का रोना रोना, ये वो फला ढमक, मतलब काफ़ी कोल्ड एटीट्यूड देना। और इत्तेफाक से ये कि जब ये आप इनको देख बहुत गौर से रहे हैं, और डेफिनेटली विद द टू क्वींस नाउ इट्स वेरी क्लियर कि इनकी लाइफ में 2 ख़वातीन हैं, या 2 लेडीज़ हैं, या 2 एनर्जीज़ हैं ऐसी। एक बहुत प्रैक्टिकल जिसके साथ इनको पैसा, ग्रोथ सब नज़र आ रही है, और एक जो कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली लेकिन क्लोज्ड ऑफ हुई हुई है। ये आपकी भी एनर्जी के 2 शेड्स हो सकते हैं। एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इनका कोल्ड एटीट्यूड, एटीट्यूड ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल देना, कहते हैं ना देयर इज़ नो मैसेज इट्स ऑल्सो अ मैसेज, वो वाली चीज़ है। लेट्स सी मोर
एक्टिवेशन, हायर सेल्फ। आप शायद अपने आप से ही बात कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही हो कि यार किसी तरीके से ये नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी ख़त्म हो, मैं किससे मदद मांगूँ, मैं कहाँ से ढूंढूँ, मुझे कैसे पता चले, मुझे कोई जवाब मिल जाए, मैंने भरोसा किया है। आप चाक्रास हीलिंग भी कर रहे हैं, शायद कोई पत्थर पहन रहे हैं या कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये इनसिक्योरिटी, ये दिल में फंसी हुई बात, ये कहीं से नहीं, आप एक्टिवेशन चाह रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ। देख लीजिए ये गार्डेड हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड से डेफिनेटली नज़र आ रहा है, बिल्कुल चुप। आप भी क्लोज्ड ऑफ, ये भी क्लोज्ड ऑफ, दोनों किसी से बात नहीं कर रहे, दोनों ने एक दूसरे को गार्ड किया हुआ है, रेजिस्ट करते हैं दोनों बात करने में एक दूसरे से। इनर चाइल्ड हीलिंग, आपको ऐसी हकीकत वाकई पता चली है। हीलिंग का तो 3 कार्ड से कंफर्म हो गया। शुरू शुरू में ये रिश्ता बड़ा अच्छा चला होगा और आपको लगता होगा कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, आपका फसाड, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हील हो रहा है, आपको मिल गया वो पर्सन जो कि आपको अच्छे, आपके अंदर के बच्चे को संभाल सकता है। लेकिन वो एक टेम्परेरी फेस था, आपने शायद एक बिगड़े हुए बिल्ले को संभाला है, कोई आपको क्या संभालता। पैशन, अट्रैक्शन, मार्स एंड हॉट, शायद फिज़िकल इंटीमेसी या रोमांस या लवी डवी बातें, लस्टी डिस्कशन ज़्यादा होते हैं, सीरियस टॉक ज़रा कम होती है, जब भी होती है तो ऐसी होती है। अट्रैक्टिव भी आपकी तरफ बहुत हैं, लेकिन पता नहीं किस मामले में एटीट्यूड दे रहे हैं आपको। लेट्स सी मोर। फसाड की मैंने बात की थी, अपना ही मास्क अपने हाथ में लिए हुए ये घूम रहे हैं, दिस इज़ द रियल मी। अगर मेरी पोल पट्टी खुल गई है, पहचान लिया है मुझको, तो पहचान लो, यही हूँ मैं। यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, यही हूँ मैं। रिसीव, ओपन। इवन देन आप इनको, पता नहीं क्यों, आप, मुझे पता नहीं क्यों आपकी इतनी रिसीविंग एनर्जी लग रही है, आपको अभी भी होप है कि कुछ होगा, आप दोनों दोबारा मिलेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा आग, यानी कि आपके ऊपर बिल्कुल क्लियर ओपन हुआ है कि इन्होंने आपको सेबोटाज किया है, आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, या तो आप एकदम विक्टिम एनर्जी में हैं, आपको लगता है कि जैसे आपके हाथों कोई ऐसी गलती हो गई। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा गिल्ट होता होगा कि आप अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं, और स्पाउस आपको सेंस नहीं कर पाते होंगे, वो आपके हर तरह के मूड स्विंग्स बेयर करते होंगे। कभी कभी आपको गिल्ट होता है, तो कभी कभी आप रेजिस्ट करते हैं, कभी आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, तो कभी आपको अट्रैक्शन फील होती है, तो काफ़ी मूड स्विंग्स चल रहे हैं। बट इसमें आपके स्पाउस का कोई कसूर नहीं है, तो ज़रा हौला हाथ रखिए। लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग चल रही है, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग चल रही है, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ रिवील एक्स्ट्रा एनर्जी। और बताइए, ट्रिक्री, एक्सेप्टेंस, विजडम, मिस्टिज्म। आपको आहिस्ता आहिस्ता इनके मूव्स, इनकी चीज़ें समझ में आ गई, आपने वक्त पे हाथ पकड़ लिया अपना, वक्त पे अपने आप को रोक लिया, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपके मूव्स इनको पता चलें। आप काम कोई ऐसा करते हैं जिसको आप छुपा नहीं सकते, पब्लिकली नोन है आप, यहाँ स्टार कार्ड से भी पता चल रहा था। आपका बिजनेस, आपका काम, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बेकिंग करते हैं या स्पेशल केक्स बनाते होंगे, पाइज़ बनाते होंगे, कोई मास्टर शेफ़ की क्लासेस ले रहे होंगे, कुकरी क्लासेस ले रहे हैं, यूटेंसिल्स की क्लासेस ले रहे हैं, जो भी है, कहीं आप बेकरी में काम करते होंगे, जो भी आपका काम है, बेसिकली वो छुप नहीं सकता, आपकी एक्टिविटीज़ छुप नहीं सकती, और आपको इनकी वजह से अपने काम पे भी काफ़ी लॉस्ट फील हो रहा है, जो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कोई गाइडेंस आपको मिलती रहती है आपके स्पिरिट गाइड से, जिसमें आपको इनकी हकीकत पता चल रही है। आप चाहें भी अपने आप को लाख इनसे छुपाना, नहीं छुपा पा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक आप सक्सेसफुल हो गए हैं कि आपने अपने बहुत सारे शेड्स इनके ऊपर से कवर कर लिए हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। ये एडवाइस देखते हैं, ये एडवाइस अगर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये आपकी रीडिंग है, जो कि जनरल आपके रिलेशनशिप की इसने करंट एनर्जी भी बताई, रिसेंटली आपको कोई धोखा भी पता चला, इनकी हकीकत भी पता चली, आप दोनों ब्रेकअप में भी हैं, सर टावर मोमेंट आया हुआ है,
रेजिस्टेंस टाइट चल रही है, इनके लिए आसान नहीं है, इनके लिए मुश्किल नहीं है आना। चैरियट कार्ड से ऐसा क्लियर हो रहा है, फॉलोइंग योर ब्लिस। आप वही कीजिए जो आपका दिल कह रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी वापस ट्रैक पे आने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि आप किसी गलत रास्ते पे चल पड़े थे, तो अपने लिए कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी निकालिए। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। ये है तो कार्ड बहुत पॉजिटिव, लेकिन अपने आप को प्लेटर मत बनाइए लोगों के लिए, अपने आप के लिए फुल स्टॉप लगाइए और इतना ईजी किसी के लिए ना बने। हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप अपनी चक्रास पे काम कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, और आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। फोकस रहिए, मेडिटेट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग करें, कॉन्टेम्पलेट करें और देखें कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, तौबा तिरला कर लें, अल्लाह ताला माफ़ करता है, क्योंकि जो कुछ भी रिलेशनशिप में रहते हुए हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इट मस्ट बी अ बोल्ड रिलेशनशिप। बाकी अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो इतना ज़्यादा अपने आप को विक्टिम ना बनाएं, इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रिकरी मत करें, और कैरी ऑन, मूव ऑन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।